Assalamu alaikum, my name is Faryal. Welcome to Sociology. Today we are going to discuss about question number 1 of past paper 2021. The question is about the circulatory system of reptiles. Let's start with the reading of the question. Explain in detail circulation, gases exchange and temperature regulation in reptiles. Today we are only discuss about the circulation. What is circulation? The flow of blood from heart to the body and body to the heart is called circulation. यानी सर्कुलेशन का मतलब एक सर्किट ही होता है जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाता है और बॉडी से वापस हार्ट को लेके आता है. तो ये पूरा एक साइकिल सर्कुलेशन कहलाता है. रेप्टाइल्स क्योंकि लार्जर होते हैं साइज़ में तो उनको हाई ब्लड प्रेशर चाहिए होता है ब्लड पंप करने के लिए अपने हेड की तरफ. इसकी एग्जांपल है बार्बोसोरस डायनासोर से जो 6 मीटर फ्रॉम हार्ट टू हार्ट जो हेड जो है ना वो ब्लड को पंप किया करते थे. तो उसके लिए उन्हें हाई ब्लड प्रेशर चाहिए होता था. इससे इनका सर्कुलेशन जो है वो 3 चैम्बर हार्ट पे बेस करता है. द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. द हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स आर 3 चैम्बर. रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चैम्बर कैसे है? इनके पास 2 एट्रिया होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है. एंड वेंट्रिकल इज पार्शली स्प्लिट होता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता. इसी वजह से ये 3 चैम्बर हार्ट होता है. जो इनका साइनस वेनस होता है वो साइनस वेनस जो है वो चैम्बर नहीं होता. लाइक अदर्स एम्फीबियंस एंड मैमल्स की तरह साइनस वेनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पैच की तरह होता है या पेस मेकर के तौर पे एक्ट करता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता, ठीक है. और कॉर्नस आर्टेरियोसिस जी हैं वो 3 आर्टरीज बनाती हैं. वो 3 आर्टरीज क्या कर रही होती हैं? ब्लड को ला भी रही होती हैं और ले जा भी रही होती हैं. टू सिस्टमेटिक आर्टरी का फंक्शन यही होता है, वो ब्लड को जो है वो लोअर बॉडी में और हेड तक लेके जाती हैं. व्हाट इज़ अ पाथवे ऑफ सर्कुलेशन? अब सर्कुलेशन का पाथवे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे सर्कुलेट? सर्कुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे पास वेंट्रिकल है, ठीक है. इस वेंट्रिकल से जाएगा सीधा राइट एट्रियम में. डीऑक्सीजनेटेड जब राइट एट्रियम में जाएगा वहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में. आर्टरी का काम क्या होता है? ब्लड को लेके जाना हार्ट इसकी लंग्स की तरफ, ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में डीऑक्सीजनेट होने के बाद लंग्स में जब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है तो उसके पास आ जाता है पल्मोनरी वेन में. दिस इज़ अ पल्मोनरी वेन. इस पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड गया वेंट्रिकल में, ठीक. अब देखें हमारे पास ये वेंट्रिकल जो है ये पार्शली डिवाइड है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है. तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी, ऑक्सीजनेटेड भी डीऑक्सीजनेटेड भी, और इसका एडवांटेज रेप्टाइल्स को होता है. वेंट्रिकल में जाने के बाद कॉर्नस आर्टेरियोसिस में जाएगा ब्लड. कॉर्नस आर्टेरियोसिस से सीधा गया सिस्टमेटिक आर्टरीज में. सिस्टमेटिक आर्टरीज 2 तरह की होती हैं, एक डोर्सल एक वेंट्रल. डोर्सल वाली जो है वो हार्ट को लेके जाती है, वेंट्रल वाली लोअर बॉडी को लेके जाती है. इस तरह पूरे का पूरा एक कंप्लीट सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो रेप्टाइल हार्ट में होता है. अब स्प्लिट वेंट्रिकल जो है उसका एडवांटेज क्या होता है? इनको स्प्लिट वेंट्रिकल का एडवांटेज होता है टर्टल जो है वो स्टॉप लंग वेंटिलेशन कर लेते हैं, क्योंकि टर्टल्स का ये होता है कि जो वो अपना जो शेल है वो विड्रॉल करते हैं एवरी ईयर, बिकॉज उनकी जो शेल की वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ग्रोथ इन साइज़ नहीं होती. तो इस वजह से जो है वो टर्टल स्टॉप करते हैं अपना जो है ना वेंटिलेशन स्टॉप कर लेते हैं जब उनके पास विड्रॉल ऑफ द शेल हो जाता है. ड्यूरिंग लंग वेंटिलेशन उनके पास ये जो हमारे पास मिक्सिंग ऑफ थोड़ा सा ब्लड होता है, जो वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स होकर रह जाता है, वो उस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है विड्रॉल ऑफ देयर शेल्स में वो उसी को यूज़ करते हैं. एक और प्रोसेस इनके अंदर एपीना कहते हैं नो ब्रीथिंग, ठीक है. ब्लड फ्लो टू द लंग्स इज बिलो देन इनफ, यानी जब नो ब्रीथिंग का सिस्टम होता है इनके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है लंग्स में वो बिल्कुल लो हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कंजप्शन हो जाती है. तो पल्मोनरी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्प्लिट वेंट्रिकल्स की वजह से होती है. लेकिन तमाम रेप्टाइल्स में जो है वो स्प्लिट वेंट्रिकल होगा एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स में हमेशा 4 चैम्बर हार्ट होगा. If you have any question regarding the lesson, ask me in the description. Thank you. Allah Hafiz.